हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी तक वेव मोशन के अंदर लगभग इसके सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे और उसमें आपको ऑर्गन पाइप के बारे में बता रहा था पिछले लेक्चर में, और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्गन पाइप्स के प्रॉब्लम को ही आगे और देखेंगे, जो एडवांस टाइप के और जो मतलब वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, कुछ ही क्वेश्चन लिए थे और जो कुछ क्वेश्चन रह भी गए थे। तो आज उसी के ऑर्गन पाइप के जो कॉन्सेप्ट जो थे, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, उसी कॉन्सेप्ट को और आगे थोड़ा बढ़ाऊंगा और उसमें जो क्वेश्चंस थे और आपको उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक। और समय बचता है तो फिर उसके बाद बिट्स के लिए चलेंगे, जो लास्ट टॉपिक होगा इसका। तो आ जाइए आज के क्वेश्चंस में चलते हैं। करेंगे ट्यूनिंग फोर्क हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 340 हर्ट्ज इज वाइब्रेट जस्ट अबव द सिलेंड्रिकल ट्यूब। द हाइट ऑफ द ट्यूब इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ इस तरह का कुछ है, सिलिंड्रिकल ट्यूब है और इसमें कुछ 120 सेंटीमीटर इसका है। तो कह कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड टू फॉर अ रेजोनेंस। तो मान लेते हैं कि एक्स लेंथ अगर होगा, कैसे भी ले लीजिए, मतलब इधर से एक्स लेंथ इधर करेंगे तो इधर से एक्स माइनस या 120 माइनस एक्स हो सकता है। मतलब कि जब रेजोनेंट करेगा उसके साथ तो या एक्स ही ले लीजिए कि अगर दोनों तरफ क्लोज हो, उस केस से अगर देखें, या मान लेते हैं कि वन, या इसी पे काम कर लेते हैं कि एक्स अगर ऊपर से है तो इधर से 120 माइनस एक्स होगा। तो हम अपने लिए देखते हैं कि क्या है यहाँ से, कि यहाँ से एक्स अगर है तो अगर एक ओपन एंड है और यहाँ से अप टू वाटर यहाँ तक है तो क्लोज हो जाएगा। तो कैसा ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता था V/4L, अभी वो क्या बोल रहा है कि उसका 340 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्क, और साउंड इन ईयर इज 340 मीटर है। तो यहाँ से अगर ऐसा करें 340 इक्वल टू 340/4 और इसके जगह पर x पुट कर दे 4x, तो 340 गया तो x इक्वल टू 1/4 मीटर। तो 1/4 मीटर का मतलब 25 सेंटीमीटर है ना। अब इसी को आप आगे बढ़ाते जाइए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जैसे कि इसका नॉट है, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी जब हम इसका जानते हैं तो वो थर्ड हार्मोनिक इक्वल होता है, तो 3 इंटू न्यू नॉट, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 3V/4L। तो उसमें जो आपको लेंथ निकल कर आएगा तो उसमें आपका 3 टाइम्स उसका आएगा। तो अभी कितना है इसका 25 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट का कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर इस तरह का। फिर उसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे आप, मतलब x2 कह लीजिए, उसको x1, इसको x3 कह लीजिए, तो 3 फिर 5 तो 125 सेंटीमीटर। अब पानी ही कितना है, उसका ऑर्गन पाइप ही कितना है 120, तो 125 तो हाइट हो नहीं सकता, तो बचे 2, या तो 25 सेंटीमीटर होगा, नहीं तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 120 माइनस 75 अगर करेंगे तो 45 सेंटीमीटर। तो 2 पर हो सकता है, या तो उसका हाइट 25 सेंटीमीटर हो, लेकिन हाइट बोला है तो एक तरफ से x का वैल्यू 25 है तो 105 भी ले सकते हैं और दूसरा हम 45 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये दो पोजीशन में ये आपका ट्यूनिंग फोर्क जो रेजोनेंट अगर करेगा तो वाटर का हाइट इतना होना चाहिए, जैसा बोला था कि व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। हाँ, तो मिनिमम बोला था, तो मिनिमम के लिए तो इसमें 45 सेंटीमीटर, तो फिर एक ही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि व्हाट शुड बी, ऐसे होगा दोनों पर 45 सेंटीमीटर पर भी होगा, और दूसरा जो हमारा आया था कितना था उसका x दूसरे साइड से लिए थे जो 25 सेंटीमीटर, तो 120 माइनस 25 सेंटीमीटर करेंगे तो 95 सेंटीमीटर पे मिलेगा। लेकिन हमें मिनिमम चाहिए तो मिनिमम इसमें 45 सेंटीमीटर चाहिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो इसमें जो वर्ड मिनिमम है उसके चलते ये ऐसा हुआ। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आया होगा कि अगर एक ऑर्गन पाइप है और उसमें अगर वाटर पोर कर रहे हैं स्लोली तो उसके चलते ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करने लगेगा, और फिर उसके बाद की कहानी कैसा होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट में।
सेकेंड कह रहा एन ओपन ऑर्गन पाइप फिल्ड विद द एयर हैज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। तो कह रहा, और फिर उसके बाद कह रहा कि फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ अनदर ऑर्गन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड फिल्ड विद द CO2 हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। Calculate the length of the each organ pipe. The velocity of the sound in air and CO2 are 300 मीटर पर सेकेंड, 264 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो कैसा बनाते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप फिल्ड विद द एयर। तो ओपन ऑर्गन पाइप है और इसमें कुछ एयर है और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ 500 हर्ट्ज है। तो इसके लिए आप ऐसे जानते थे इस तरह का। दूसरा कि उसमें अगर एक ओपन हो एक क्लोज हो तो आपको जैसे यहाँ पर पता चलता है कि एंटी नोड, ये बार बार फिगर बनाने के पीछे का भी यही मकसद है कि आपके दिमाग में ये बराबर की तरह आ जाए। तो एंटी नोड जो यहाँ पर होता है थोड़ा सा अलग दूर होता है उससे, ए डिस्टेंस कुछ 0.6 r मतलब वॉट एवर द रेडियस होता है उससे थोड़ा अलग होता है। ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ अगली बार में, तो इसीलिए आप यहाँ से भी सीखते हुए चलते चलिए। दूसरा, अगर ओपन क्लोज्ड है इस तरह का, तो यहाँ पर आपका नोट्स बनेगा क्लोज वाले में जिसमें इसमें CO2 भर रखा है। तो कह रहा है कि दोनों का, कह रहा है कि एन ओपन ऑर्गन पाइप इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। तो इसका 500 हर्ट्ज अगर है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, V/2L ओपन के लिए यही होगा। एंड द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द अनदर ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड एंड फिल्ड विद द CO2 हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी। यही 500 हर्ट्ज बोल रहा है और लेकिन फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा है। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या याद है बच्चों, जब इसका सेकेंड फ्रीक्वेंसी होगा मतलब इसका थर्ड हार्मोनिक होगा। याद है ना कि आप ऑड नंबर में चलता था, मतलब इसके रेशियो 1:3:5:7। तो फर्स्ट ओवरटोन जब इसका होगा तो इसमें सेकेंड हार्मोनिक सेकेंड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, लेकिन वो उसमें 3 ऑफ द फंडामेंटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता था। तो इसमें आपको याद होगा 3V/4L। अब इसमें क्या है कि ये वाला एयर में है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी इन एयर और साउंड वेलोसिटी इन द CO2 गैस, तो दोनों का अलग अलग है और दोनों को कह रहा है कि 500 है, मतलब कि सेम है। तो इसके जगह पे लिख दूं कि 3 टाइम्स ऑफ VCO2 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L क्लोज, इस तरह का। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ईच ऑर्गन पाइप। तो वेलोसिटी ऑफ एयर तो हमें पता ही है, तो हम तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन भी करके कर सकते हैं। तो बस उसमें समझना ये था कि फर्स्ट ओवरटोन, उसका थर्ड फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेलोसिटी दे रखा है। तो एयर के लिए इसका वेलोसिटी कितना होगा, इस 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे 500, 300 2 इंटू LO, तो 20 यहाँ से कैंसिल हो गए, तो 5 2 जा 10। तो लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो निकल कर आएगा, तो आप देखेंगे कि 5 2 जा 10, तो उसको छेड़छाड़ मत करिए, यहाँ से 3/10 लिख दीजिए। तो ये मीटर में होगा, तो 3/10 मीटर का मतलब 0.3 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पर फिर से ऐसा रख दीजिए, 500 = 3, इसमें कितना इसका स्पीड है 264, तो 264 रख लेते हैं अपॉन 4L क्लोज, क्योंकि उसका लेंथ अलग है। LC क्लोज के लिए मार्क कर लीजिए, यहाँ पे मार्क किया ही हुआ है। तो इसमें फिर आपको, हाँ, तो इसमें भी क्या करिए कि कैलकुलेशन ऐसा स्मार्ट करते हैं कि 500 × 4 है तो 2000 हो जाएगा। तो LC को इधर ही रखे रहिए, तो यहाँ पे 2000 ऐसा कर लीजिए, और उसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 2 से हटा भी सकते हैं, 3 × 264। तो 2 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 132 × 3 करेंगे तो 396, तो 396 अपॉन 1000 करेंगे तो 0.396 होगा। तो बेसिकली आ जाएगा 0.4, तो कुल मिलाकर 40 सेंटीमीटर अगर अप्रॉक्स लगाएंगे
0.396 है, तो उसको राउंड ऑफ अगर कर दे तो आपका 0.4 होगा, और उसको आप सेंटीमीटर में लिख पाएँ तो 40 सेंटीमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का था हालचाल। तो ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ हुआ ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर एंड लेंथ 48 सेंटीमीटर ओपन एट बोथ हैंड, ठीक है, एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज फाउंड टू बी 320 हर्ट्ज। जब ओपन एट बोथ हैंड है, कुछ इस तरह का ऐसा, और उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज है, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड, एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अच्छा, ट्यूब, one end of the tube is now closed, calculate the lowest frequency of the resonance for the tube। तो हमें कुछ इसका रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी अभी बताया था कि जो एंटी नोड्स होता है, तो इसी के लिए था कि बाहर होता है थोड़ा। ट्यूब का लेंथ कितना है बच्चों? 48 सेंटीमीटर। तो अभी हम जानते थे कि अगर फर्स्ट उसमें जब जाता था, आप यहाँ से देखते थे ना, लैम्डा एन इक्वल टू 2L/n लिखते थे इस चीज़ को, कि अगर उसका किसी के लिए भी, तो फर्स्ट अगर उसका लैम्डा अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ही फंडामेंटल है, और उसी के लिए बोल भी रहा है कि 320 हर्ट्ज है, तो यहाँ से 2L हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, λ/2 इक्वल टू L। ऐसा होता है λ/2 इक्वल टू L, लेकिन एक्चुअल में जो ये लैम्डा अभी फर्स्ट वाले के लिए है, इसमें क्या होगा कि थोड़ा एंटी नोड उससे आगे की तरफ होगा। जो ट्यूब का जो रेडियस होता है, तो उसमें ये 0.6R होता है। तो अगर ओपन है तो ये वाला साइड होगा, और यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा, 0.6R होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि λ/2 इक्वल टू L प्लस 2 टाइम्स 0.6R, ठीक है। तो लेंथ का वैल्यू तो हमें 48 सेंटीमीटर गिवन ही है। यहाँ से रेडियस निकालना है, तो 2 इंटू आर को एक साथ क्लब कर लीजिए। तो उसको डायमीटर मांगा था, क्या मांगा था, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, उसको रेडीमेड वैल्यू में लिख लीजिए। 2 और आर को एक साथ क्लब कर लीजिए, और यहाँ से 0.6 हो जाएगा। अब रह गया बात λ/2 निकालने के लिए। तो हम क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड होता है। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 320, वेवलेंथ पता करना है, वेलोसिटी इज ऑल्सो 320। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 1 मीटर, मतलब अगर बोला जाए तो 100 सेंटीमीटर ऐसा। तो इसका वैल्यू अगर रख दें, λ/2 का चाहिए था, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर का वैल्यू आपको दिखाई पड़ रहा है। तो नया चीज़ आपने ये सीखा कि जो उसका एंटी नोड्स बेसिकली जो क्रिएट होता है, वो आउटसाइड, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप अगर है तो थोड़ा सा अलग बाहर निकल कर रहता है, और कितना होगा, जितना ट्यूब का लेंथ होगा, 0.6R टाइम्स। तो अभी खाली आप रिजल्ट ही उसका यूज़ करिए, कैसे आया उसका भी चिंता मत करिए। तो यहाँ से 50 - 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/0.6। तो इसको जब करेंगे तो 20/6, तो 5/3 सेंटीमीटर, 20/6 सॉरी, तो 20/6 5/3 नहीं, इज 10/3 सेंटीमीटर। तो दूसरी भाषा में 3.33 सेंटीमीटर उसका डायमीटर कह सकते हैं। ये तो इसके लिए हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट है कि अगर एक ओपन हो और दूसरा क्लोज हो, यही है ना। तो उस केस में कितना होगा, एक ओपन हो एक क्लोज हो। तो देखिए, इस वाले के लिए तो अपने समझ में आ गया कि 0.6R ऐसा है, और एक तरफ जब ओपन होगा और दूसरी तरफ क्लोज होगा, तो उस केस के लिए एक तरफ ओपन हो और क्लोज हो, तो उसमें वही मैं सोच रहा था कि डायमीटर क्यों मांगेगा। तो ट्यूब का तो है, उसने पूछा है कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब एक तरफ क्लोज हो जाए, एक तरफ ओपन हो जाए, तब उस केस के लिए। तो इस तरह का देखिए बच्चों, ये ऐसा कुछ एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन होगा, तो
तो रिलेशनशिप जो फ्रूट क्लोज के लिए मतलब कि λ/4, क्योंकि इसके लिए तो उसके लिए λ/2 होता था, तो इसके लिए लेंथ L प्लस इसमें केवल एक ही है, एंटी नोड्स यहाँ पर ही केवल बनेगा, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि 0.6 टाइम्स ऑफ R ऐसा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उसका फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ पर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, हमें स्पीड तो पता ही है 320, तो वंस अगर हमें वेवलेंथ मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा क्या, तो उसी के लिए वेवलेंथ फिर देगा। तो λ/4 लेंथ है कितना 48 सेंटीमीटर और 0.6 को 0.6 कर दीजिए, रेडियस हमारा डायमीटर कितना आया था 3.33, तो 3.33 का हाफ करिए तो कुछ आ जाएगा 16 टू 1.67 सेंटीमीटर। तो 1.67 को अगर 5/3 लिख लें तो हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। इस 0.2, तो 0.2 इंटू 5 इस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 49। तो लैम्डा का वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना आ गया 49 इंटू 4 इज आवर 196 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला लेंथ सेंटीमीटर में ही है, ये लेंथ इसका यहाँ से यहाँ तक 48 सेंटीमीटर है। तो इसमें जब इसका फ्रीक्वेंसी में इसका वैल्यू रखेंगे तो 320/196, अगर 200 होता तो कितना अच्छा होता, तुरंत उसको क्या बोलते हैं कि मतलब 0 से 0 जाता और 32/20 तो 1.6 आ जाता, लेकिन थोड़ा कम है तो थोड़ा भी बढ़ा दीजिए, तो कितना बढ़ाइए, तो 1.6 से ज़्यादा 1.7 कर लीजिए, बहुत से बहुत होगा ही होगा इतना हर्ट्ज। तो इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा बच्चों 1.7 हर्ट्ज होगा जब एक तरफ का ओपन और एक तरफ का क्लोज होगा। तो टेक्निक आपको समझ में आया कि पहले वाले और इसमें क्या अंतर है। इस वाले में ये हुआ कि ये ओपन ऑर्गन पाइप था और उसमें डायरेक्टली नहीं गिवन था कि उसका वैल्यू क्या होगा, तो एक नया चीज़ आपको सीखने को मिला कि जो उसका रेडियस पूछा था बेसिकली ट्यूब के लिए। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो एंटी नोड्स होता है वो स्लाइटली आउटसाइड ऑफ द ट्यूब से थोड़ा बाहर होता है, और जो एंटी नोड का जो लेंथ होता है हम क्या जानते हैं λ/2 ही होता है। मतलब कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो उसमें λ/4 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर गए λ/2 और L + 2 टाइम्स ऑफ 0.06 R, क्योंकि दो एंटी नोड्स यहाँ पर ये डिस्टेंस होगा पूरा। तो उसके लिए वैल्यू पुट किया तो वहाँ से हमारा डायमीटर आया जो फर्स्ट पार्ट का था, तो डायमीटर आ गया तो हमें रेडियस पता चल गया। तो अभी फिर क्या कर रहा है कि इसको हमने क्लोज कर दिया, ए वाले, इसी को नेक्स्ट में देखिए, इसको हमने क्लोज कर दिया और फिर बता रहा है कि इसका बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर वही काम होगा कि λ/4 होगा, तो लेंथ जितना है और एक ही तरफ कहीं एंटी नोड्स मिलेगा, ये यहाँ पे जो मार्क कर रखा था एंटी नोड्स के बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका दिस मच ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर था, और ये वाला लेंथ जो एक्स्ट्रा उसमें मिला जहाँ भी ये कहीं जा रहा था तो 0.6 R, क्योंकि एक तरफ का तो क्लोज है तो उधर बनेगा नहीं, वहाँ पर नोट्स बना हुआ है ऑलरेडी। तो 0.6 इंटू R करेंगे और फिर उसका वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ हमारा 49 सेंटीमीटर आएगा इस तरह का। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी की अगर देखेंगे तो 320 और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 320/λ। तो बाकी उसको लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करके लाए ही थे अभी 196, वैल्यू पुट कर दिया गया। तो समझ में आया क्वेश्चन का ब्यूटी देखा आपने, एक से आपको डायमीटर निकलवाया, दूसरे से उसका फ्रीक्वेंसी निकलवाया। तो ऐसे क्वेश्चन आप एडवांस के उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि पाइप ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज क्लोज्ड at one end is filled with the gas and the regenerant treats the fundamental with the tuning fork. ठीक है. Another pipe of the same length but open at the both end is filled with the air and its regenerant in the fundamental with the same tuning fork. Okay. Calculate the velocity of the sound at 0 degree centigrade in a gas. Given that the velocity of the sound in air is 360 meter per second at 30 degree centigrade. Where the experiment is performed. जहाँ पर करा जा रहा था तो वहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं आपको सलाह दूंगा बच्चों कि इस क्वेश्चन को जब तक जो इतना भी आपने सीखा है, देखिए खाली वीडियो देखना और उसको आगे की तरफ बढ़ना यही खाली नहीं है कि मतलब मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप आगे बढ़ते जाइए। उसका टेस्ट तो हो, अल्टीमेटली आप किस लिए देख रहे हैं वीडियो, टाइम पास करने के लिए तो देख नहीं रहे, सीखने के लिए देख रहे हैं, और सीखने के लिए ऐसा कि जाके एग्जाम में बैठे तो वहाँ पर आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि
कि आप उससे करिए, मतलब कि यहाँ पर अभी इसको पॉज करके आप खुद ट्राई करिए और देखिए कि क्या सीखे हैं अब तक, या जो सीखे हैं क्या इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह के अगर मतलब कुछ होगा तो आपको और उसमें आनंद आएगा, मज़ा आएगा, और मतलब एक कॉन्सेप्ट आपके काबू में आ जाएगा। अब जैसे मर्जी फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अभी जो मैं सॉल्व करूँगा तो कहाँ भागे जा रहा है, आप तुरंत अनपॉज करिए फिर आगे बढ़िए। कम से कम 5 मिनट का समय ज़रूर लीजिए। एस.सी. वर्मा कहते हैं कि कभी भी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका नहीं आता है तो तुरंत आंसर मत देखिए। ये सबके लिए लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है। जैसे हमने भी सीखा होगा तो कैसे सीखा होगा, क्वेश्चन करा, फिर प्रैक्टिस किया, फिर करा, नहीं आया, फिर सोचते गए। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आप सीख जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि जैसे पॉज करो, मान लो कि नहीं आया, 10-20% चांस है कि नहीं आएगा। ऐसे में भरोसा है कि अगर आपने पिछले जितने भी वीडियोस देखे होंगे, सारे नहीं मतलब ऑर्गन पाइप्स पे जितने देखे होंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसको आसानी से लग जाएगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, प्रोसेस करिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा। फिर उसके बाद जब कि ठीक है अब नहीं गिव अप कर रहे हैं, मतलब कि अब नहीं हो पा रहा है, थोड़ा क्लू मिल जाए, फिर थोड़ा सा आगे देखिए, फिर अपना लग जाइए। तो जब तक आंसर ना आ जाए तब तक हार मत मानिए। ठीक है, आ जाइए। अभी आप पॉज कर ही लिए होंगे, या पॉज करके अब देखिए ये क्या कर रहा है कि पाइप ऑफ लेंथ 1.5 मीटर क्लोज एट वन एंड इज फिल्ड विद द गैस। तो क्लोज एट वन एंड फिल्ड विद द गैस, ऐसा कुछ होगा इस तरह का, और उसका लेंथ है कुछ L इक्वल टू 1.5 मीटर। Another pipe of the same length but open at the both end is filled with the air. इस तरह का। अब चाहे तो ऐसा भी, ऐसा मैं सबके लिए कर दे रहा हूँ कि भाई इसमें यहाँ पर ए नोड के लिए होता है और यहाँ पर एंटी नोड्स जैसा कुछ आ रहा है। यहाँ पर नोड है और यहाँ पर एंटी नोड इस तरह का हो रहा है कि अनदर पाइप ऑफ द सेम लेंथ बट द ओपन एट द बोथ एंड filled with the air and resonate with the fundamental with the same tuning fork। ठीक है, जो इसका फ्रीक्वेंसी है वही उसका फ्रीक्वेंसी है। तो 1.5 मीटर है और एक का स्पीड, और यहाँ पर गिवन है कि गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री इन द गैस। ठीक है, तो पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर लेते हैं। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वेलोसिटी गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, एयर का हमें गिवन है और इसमें एयर ही भरा हुआ है पहले वाले में, द इस फिल्ड विद द गैस। अच्छा, इसमें गैस भरा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, और इसमें एयर भरा हुआ है ओपन ऑर्गन पाइप में। यही है ना बच्चों कि अनदर पाइप ऑफ द सेम लेंथ इज द ओपन एट द बोथ एंड इज फिल्ड विद द एयर। तो एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर का दे रखा है कुछ, और इसका फ्रीक्वेंसी जितना होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके लिए, तो खैर फ्रीक्वेंसी तो ओपन हो या क्लोज हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी इस तरह की सेम ही है। तो अभी हम ओपन वाले के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा V ओवर 2L। तो इसका वेलोसिटी कितना है 360, और यहाँ से 2, लेंथ 1.2, तो 3 हो गया, तो यहाँ से हो गया 120 हर्ट्ज। अब देखिए कि इसका तो आ गया, अब उसका वेलोसिटी तो हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब गैस के लिए अगर लिखें, इसके लिए अगर लिखें तो इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता था V/4L। तो इसका V डैश कह लेते हैं और इसका 4L, तो इसका 1.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया, मतलब ये लिख देता हूँ 4L और V डैश इक्वल टू 1.5 इंटू 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो वहाँ से आपको V डैश का जो वैल्यू मिलेगा बच्चों, यहाँ लिख लूँ क्या, जो V डैश का वैल्यू मिलेगा 120 इंटू 6 इज 720 मीटर पर सेकेंड। आराम से अगर आप गए होंगे तो यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए होंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर का वेलोसिटी गिवन है
गैस का वेलोसिटी कितना होगा 720 मीटर पर सेकेंड। ये बात तो आपको आ ही गया होगा। अब देखिए कि पूछ रहा है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, किसका, उसका गैस का। तो अभी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका जो वेलोसिटी है, अच्छा हम वेलोसिटी के लिए हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाकी पैरामीटर के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम भी कुछ सोचेंगे ही नहीं भाई, जब बोलेगा तब तो उसके बारे में तो एज्यूम कर लेंगे कि मतलब वेलोसिटी का जो आपका इक्वेशन आता था ये ऐसा आता था ना, गामा आर टी बाई एम, या डेंसिटी ये इससे आता था गामा पी बाई रो। ये किसके लिए है, साउंड का स्पीड इन द एयर या लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड इन द एयर, तो इसके लिए आता था। तो अभी तो सेम अगर वो उसके बारे में कुछ और सेम ही गैस है तो गामा उसका सेम होगा, एम सेम होगा, आर सेम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ऐसा बोला जा सकता है। क्यों, तो अभी हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा। तो अभी V1 का जो वैल्यू लेकर अभी हमने आया 720, वो किस टेम्परेचर पर है बताइए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हमसे V1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए। तो V1 को मान लेते हैं कि वही है वेलोसिटी ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको 720 कह लेते हैं, और यहाँ से T1 इज 2303 ओवर, सॉरी V1 तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो 273 ओवर 303। तो इसमें आप करेंगे तो कुछ 0.9 के ही आसपास चलेंगे, क्योंकि 303 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2727, और यहाँ पर 2730, एकदम जाके वहीं पर बैठ रहा है, मतलब एकदम जाकर वहीं पर बैठ रहा है, मतलब जस्ट थोड़ा सा उससे है। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ अगर 8.81 होता तो हम बोल देते फटाक से 0.9, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा इसको बताएंगे, मतलब 0.81 होता तो बोलते 0.9, तो 0.9 का अगर रूट लेंगे तो कितना होगा, मतलब उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। अब वो थोड़ा कितना ज़्यादा होगा, ये होगा ना V1 इक्वल टू, देखो 720.9 रूट हो गया। अब इस पे आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं। देखो ऐसा उसमें कर सकते हैं कि अगर 9/10 अगर करना है, मतलब ऐसा ये सिखाया नहीं जाता है, आपको खुद सोचना होता है। √10 का वैल्यू 3.16 होता है, तो 0.3 मतलब अगर 3/3 होता तो 1 कुछ कहना ही नहीं है, तो 9 तो तब भी देगा, 0.9 के ही आसपास में उसका रहेगा। और 16 9 जा इज 144, तो और 9 3 जा 27, तो 27 2844, तो वहाँ से हुआ 56 156 डॉट लगाए तो 1560, तो 1560 तो 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हम भी इसका ऐसा ही मान लेते हैं। मतलब ये है कि ठीक है कि 0.95 या 0.96 के बीच में होगा, कुछ ऐसा 0.96, तो एक जीरो से यहाँ से कर सकते हैं 72 इंटू 9.6, तो अब 72 इंटू 4 कितना हो जाएगा, कुछ 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 288, तो मतलब अगर 10 होता तो 720 से मैं वैसे मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, तो 720 माइनस आप 28.8 हटा लीजिए, तो कुछ 692 या 691 के आसपास ऐसा मिलेगा मीटर पर सेकंड। तो ये एक दिन में, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, बहुत लोग भी कर लिए भी होंगे, वो तो फटाफट वो अपना पेन कॉपी निकाला और उस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर लिया। मेंटली करने के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है, तभी मतलब आप उस तरह का, मतलब एक दिन पहले दिन में आप भी सोचे कि मैं ऐसे कर लूँ तो नहीं होगा, और नहीं तो आप कैलकुलेशन वो करिए, ये वाला जो 72 इंटू 0.96 है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, ये ऑर्गन पाइप्स के बारे में, कि एक तरफ क्लोज था, एक तरफ ओपन था, एक में गैस भरा हुआ था, एक में एयर भरा हुआ था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर रहे थे दोनों, तो कर रहा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताइए, तो दो कॉन्सेप्ट को बेसिकली मिक्स करके बताया। इंपॉर्टेंट था कि ऑर्गन पाइप का एप्लीकेशन इसने किया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं।
तो हाँ, अब देखिए कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा किए होंगे तो अगर आपका आंसर आया होगा तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा होगा। अगर जिनका आंसर आ गया है तो वो तो मतलब कि इस पे मतलब एक तरह से कमांड कर रहे हैं, मतलब ऑर्गन पाइप को। जिनका अगर आधा आया, आधे रेंज तक पहुंचे, तो घबराने की बात नहीं है। आप कीप करते रहिए, कीप ट्राइंग करते रहिए। जैसे कि अभी ऐसा ऐसा किया, फिर यहाँ से चले जाइए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चले जाइए, या एससी वर्मा के क्वेश्चन लगाइए, या सॉल्व एग्जाम्पल लगाइए, सबसे बेहतर है। अपना क्वेश्चन लिखा, वो भी सॉल्व एग्जाम्पल निकालने लगाने का मतलब नहीं है क्वेश्चन पढ़ा वहीं पर आंसर आ गया, इस तरह का नहीं। क्वेश्चन को आप लिखिए, क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन लिखिए होता क्या। तो जब आप लिखेंगे इस प्रोसेस में, तो बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट भी आपके दिमाग में आते जाएगा। तो उससे क्या होगा कि मतलब लिखते समय स्ट्राइक कर जाए कि हाँ, इसमें ये काम कर सकते हैं, इसमें ये काम कर सकते हैं। तो आप इसमें 8-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा के देखिए, तो आपको मास्टरी इसमें आने लगेगा। या मतलब मास्टरी तो नहीं चाहिए ये किसी भी उसमें करने के लिए, आपको यहाँ पे एग्जाम को क्लियर करना है और अपने लिए एक अच्छा सा रैंक लाना है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं आपको गेन करने के लिए। एक को पकड़ा तो उससे ज़्यादा मतलब वो मत हो जाइए, क्या कहते हैं, चिपक मत जाइए कि मुझे ये आता है और इसी को करूँगा, वो नहीं आता है तो नहीं करूँगा। सबको करना है, क्योंकि भाई नंबर तो क्वेश्चन 4 नंबर का आपको जो देकर जाएगा, तो उसमें तो ऐसा भेदभाव नहीं करता है ना। आप आसान हो या कौन सा हो या किसी भी चैप्टर का हो, 4 मार्क्स तो दे के जा रहा है। सो दैट इज़ वाई। तो उस टेक्निक से काम करिए तो आपको फायदा मिलेगा। अब आज ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप। ये लगता है कि पीछे क्वेश्चन आया था, फिर से एक बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते के साथ ही अपना लग गए होंगे करने के लिए, तो करिए। और आप जो नहीं कर रहे हैं उनसे एडवाइस है कि वो भी वैसा ही करें, क्वेश्चन अपना करें, फिर आंसर देखिए, पॉज कर लीजिए, सबसे बेहतर है। क्वेश्चन तो आपके सामने है ही है, या उसको भी जैसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन को राइट डाउन करो। तो कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू, तो पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बना लिया जाए इस तरह का, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बोल रहा है टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल बता रहा, तो पहले इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, इसका लेंथ ले लेते हैं एल सी क्लोज के लिए। तो वी तो दोनों के लिए सेम होगा, ओपन हो या क्लोज हो, तो वी बाई 4LC ऐसा इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन तो इसमें सेकंड हार्मोनी के लिए आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऐसा फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है 1:3:5 डॉट 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 चलते जाता है। इस वाले में क्या होता है बच्चों, 1 2 3, मतलब जैसा होगा वैसा मिलते जाएगा। तो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनी के लिए आता है, तो इसके लिए लिख देता हूं सेकंड हार्मोनिक। तो फर्स्ट ओवरटोन तो सेकंड हार्मोनिक, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, और इसके इक्वल है ये वाला फ्रीक्वेंसी जो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसके लिए ν2 और 2V/2L ऐसा, तो इसको रख दिया जाए। और ये ओपन है, तो ओपन के लिए एक सब डिस्क्रिट में डाल देते हैं, तो 2V/2LO। और ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ दे रखा है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, V से V कैंसिल हुआ, तो LC चाहिए था, तो LC इक्वल टू L0/4। तो L0 का वैल्यू कितना है बच्चों, 60 सेंटीमीटर, तो 60/4 तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर ऐसा। तो ये हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो समझ में आया, ठीक है, तो लिख लीजिए। तो बहुतों का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, टू डिटरमाइन द साउंड प्रोपगेशन वेलोसिटी इन एयर बाय acoustic resonance technique, one can use to pipe with the piston and the sonic membrane closing one of the ends or one of its end. Find the velocity of the sound if the distance between the adjacent position of the pipe of the piston at which the resonance observed with the frequency n is equal to 2000 Hz is equal to L is equal to 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये कुछ मतलब ऐसा है कि
उसमें क्या बोला कि टू डिटरमाइन द साउंड प्रोपगेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द अकॉस्टिक रेजोनेंस टेक्निक वन कैन यूज द पाइप विद द पोजिशन पिस्टन एंड मेम्ब्रेन क्लोजिंग वन ऑफ द इट्स एंड। तो यहाँ पर है कुछ पिस्टन आपका इस तरह का, मतलब पिस्टन कुछ ऐसे जा रहा होगा और एक छोटा सा मेम्ब्रेन है पतली सी। तो ये दोनों एंड क्लोज एंड है। तो क्लोज एंड के लिए हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो कितना हो जाता है, वी न्यू इक्वल टू वी ओवर 2L, कुछ इस तरह का। अभी जो कह रहा कि सक्सेसिव जो उसका मतलब मिल रहा है वो 2000 हर्ट्ज हो रहा है। कह रहा कि द साउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द पिस्टन एट विच द रेजोनेंस इज ऑब्जर्व एट द फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज इज इक्वल 8.5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेंथ होगा L1, तो यहाँ से लेंथ क्या होगा L2। तो यहाँ से हम जो L आ रहा है उसके जगह पे हम क्या बोल दें, L2 माइनस L1। तो हमें जो वेलोसिटी चाहिए तो कुछ काम कट जाएगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के जगह पे 2000 लिख लेते हैं। वेलोसिटी पता करना है टू लेंथ, तो ये एग्जैक्ट लेंथ इसके क्लोज का कितना होगा, कुछ है वाला, तो L2 माइनस L1। तो इसीलिए, और उसका वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 8.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ही जानबूझ के लिखा हुआ है वो। तो 8.5 इंटू 2 करेंगे तो 17 हो जाएगा क्या, तो 2000 इंटू 17 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। तो चाहे तो यहाँ से इसको उड़ा दीजिए 2 जीरो को, तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 340। 17 इंटू 20 इस 340 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि क्लैंप एट द मिडिल अ मेटल रॉड ऑफ द लेंथ 1 मीटर एंड डेंसिटी 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गिवन डस्ट हीप एट इंटरवल ऑफ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द गैस यूज्ड इज 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड, पहले समझ में आया कि क्लैम्प्ड एट द मिडिल अ मेटल रॉड इज द लेंथ 1 मीटर। मेटल रॉड है और यहाँ पर कुछ ऐसा क्लैम्प किया हो, 1 मीटर है और 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है रॉड का। गिव डस्ट हीप ऑफ द इंटरवल ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका वेलोसिटी कुछ 800 मीटर पर सेकेंड, तो गिवन ही है। तो वेलोसिटी इक्वल टू, बच्चों आपको बताया था इसमें कि यंग मॉडुलस अपॉन कुछ रो होता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो वेलोसिटी, तो मतलब कि इसका जो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू ये यंग मॉडुलस इंटू रो, ऐसा करते हैं। डेंसिटी ऑफ द रॉड होगा, तो डेंसिटी ऑफ द रॉड गिवन है, यंग मॉडुलस पता करना है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द वो नहीं गिवन है ना, एक गैस यूज्ड इन, मतलब गैस का वेलोसिटी गिवन है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक मिडिल, मतलब कुछ इस तरह का एक पिस्टन टाइप का ऐसा रहता है और इसमें गैस का कुछ अपना इसका होगा 0.8 सेंटीमीटर बोला हुआ है, 8 सेंटीमीटर बोला हुआ है। ठीक है, और इसका 1 मीटर है तो इसको आप 100 सेंटीमीटर आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें जो वेवलेंथ वगैरह कुछ होगा, इसमें λ/2 इक्वल टू लेंथ L कर ले, तो वेवलेंथ ऑफ 2 बाई रॉड इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ ऑफ रॉड कितना हो जाएगा इस 200 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी ऑफ डेंसिटी वेवलेंथ ऑफ द गैस बाई 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इनका है। तो वेवलेंथ ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, कुछ 16 सेंटीमीटर। ये दो बातें होगा, वेवलेंथ ऑफ रॉड एंड वेवलेंथ ऑफ द गैस।
तो और फ्रीक्वेंसी जैसा हम जानते हैं बच्चों कि वो कांस्टेंट होता है, तो इसमें हम जानते हैं ना कि लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। हमें बस वेलोसिटी ऑफ रॉड ही चाहिए ना, और यहाँ से हमें गैस का दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी तो बदलता नहीं है, जो इसमें होगा वो उसके लिए होगा, मतलब जो रॉड के अंदर होगा उसका 200 सेंटीमीटर है, जो गैस के अंदर होगा 16 सेंटीमीटर है। तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए, 200/16 इक्वल टू 200 रॉड में पता करना है v, गैस में कितना है वेलोसिटी, मतलब कि उन दोनों का अगर करेंगे λ1/λ2 इक्वल टू v1/v2 जो कि होता ही है, और गैस के लिए उसका दे रखा है हमारा 400 ऐसा। तो अब इस जीरो को जैसे मर्जी वैसे यूज़ करिए कि 16 कितना हो जाएगा 1, उसी को कैंसिल कर देना चाहिए था, 16 इसको हटा देते हैं। 16 ऐसे 5 जा होता तो 80 होता, 4 जा है तो 2 32 और 5 25 हो जाएगा, और इसको v का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्या वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये ऐसा। तो यंग मॉडुलस निकाल लिया जाए, तो रॉड का वेलोसिटी कुछ 5000 मीटर पर सेकेंड है, और डेंसिटी यंग मॉडुलस अपॉन रो, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। यंग मॉडुलस पता करना है, डेंसिटी कितना था बच्चों इसका रॉड का, दिया हुआ था 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो सीजीएस सिस्टम में है, जब एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻³ और हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस 25 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो 15/2, तो या जैसे इसको करना है, चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो 7.5/4 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 7.5/4 अगर करेंगे यहाँ से तो 2 4 2 जा 8, तो ऑलमोस्ट मान लेते हैं 2 ऐसे आएगा। 7.5 में अगर करेंगे तो 1.9 के आसपास होगा। इसको अगर करेंगे कुछ 7.5/4 अगर करेंगे तो 1 और 8, तो कुछ 1.8 के आसपास ये निकल कर आ जाएगा। 1.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इतना लगभग होता ही है। कॉपर का देखिए या कुछ का देखिए तो आपको इसमें मिल जाएगा एल्युमिनियम का, तो होगा कुछ इस तरह का। तो क्वेश्चन समझ में, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि वो क्लोज्ड पाइप के मतलब तो स्ट्रेच स्ट्रिंग हो ही गया, और उसमें दोनों तरफ क्लोज था, तो इस चलते हम वहाँ से λr/2 इक्वल टू 100 और लैम्डा गैस के लिए देखा कि तो λ/2 जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, या फंडामेंटल जो उसका फर्स्ट जब नोड या एंटी नोड जब बन रहा होगा या नोड से, तो उसमें 100 सेंटीमीटर जो उसका लेंथ गिवन है वही होगा 8 सेंटीमीटर। तो वहाँ से हमने उसका वेवलेंथ लेकर आए। गैस का मतलब जो साउंड का स्पीड कहेंगे ना किसका, हाँ, साउंड इन द गैस इज 400 मीटर पर सेकेंड था। हमसे पूछा जा रहा था कि बताओ यंग मॉडुलस के लिए क्या होगा, तो हमें वेलोसिटी ऑफ रॉड का निकालना था उसमें। तो इससे हमें क्या मिला कि एक रिलेशनशिप मिल गया कि दोनों का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया ऐसा, v1/v2 इक्वल टू λ1/λ2। तो रॉड और उसके गैस के लिए था, तो वहाँ से निकाल कर ले गए और इसमें बिठाकर पुट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये बात आपको आया होगा, समझ में आया? ठीक, गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि a certain organ pipe resonant in the fundamental mode of frequency of 500 Hz in air. ठीक है, a certain organ pipe resonant in the fundamental mode of frequency of 500 Hz in air. What will be the fundamental frequency if air is replaced by hydrogen at the same temperature? Okay.
and density of air is 1.2 kg per meter cube and that of hydrogen is 0.89. तो पहले देखो उसको, मतलब कि सर्टेन ऑर्गन पाइप है, एयर के लिए एयर कॉलम जैसा होगा और उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस तरह का कुछ ऐसा बन रहा है फॉर एयर के लिए, और उसको एयर को रिप्लेस करके यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कुछ ऐसा कर दे रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन। तो हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि इसका व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा वो तो गिवन ही है सर्टेन ऑर्गन पाइप, व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय, अच्छा उस केस में कि अगर हाइड्रोजन होगा तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला है V/2L, और यहाँ से भी इसके लिए भी न्यू इक्वल टू V/2L ऐसा। तो यहाँ पर एयर के लिए तो एयर सब डिस्क्रिट में लिख दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन लिख लीजिए इसमें। अच्छा ये तो आप ऐसा नहीं सोच रहे ना कि इसमें फ्रीक्वेंसी के वो बदल गया, भाई गैस ही बदल दिया इस चलते, मतलब कि इसका मेटेरियलिस्टिक नेचर ही खत्म कर दिया, मतलब सेम अगर कोई है उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ पर एयर को रिप्लेस करके हाइड्रोजन कर दे रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर हमें कुछ पता है, नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी पता है इसका 500 हर्ट्ज। तो और पूछ रहा है कि जब हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, तो इसके लिए मैं एयर बोल देता हूँ और इसके लिए हाइड्रोजन बोल देता हूँ तो चलेगा। हाइड्रोजन का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इन दोनों को अगर रेशियो ले V/H2 अपॉन न्यू ऑफ H2 अपॉन न्यू ऑफ एयर, तो क्या बचा 2L तो अपने घर चले गए होंगे, तो और वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, तो V/H2 वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर ऐसा मिलेगा। तो इसका रेशियो, अगर वेलोसिटी का रेशियो आ गया तो हमें वहाँ से उसमें बाकी का काम आसान होगा, क्योंकि हमें एयर का पता है 500 हर्ट्ज बोल रखा है। अब वेलोसिटी इसके लिए देखिए, तो एयर के लिए आपको सिखाया था कि अभी जो देखा था कि क्या बोला था, V/γ P/ρ बोला था। तो वेलोसिटी और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो आपने बताया था, आपको बताया था ना कि डेंसिटी कैसे वैरी करता है। और मॉइस्चर वाला वो याद है कि मॉइस्चर का थोड़ा अलग है, जैसे मॉइस्चर का जो डेंसिटी होता है कुछ 0.8 होता है और जो एयर का डेंसिटी होता है 1.27 होता है। तो जब भी मॉइस्चर अगर होता है तो ये नहीं कि डेंसिटी बढ़ गया, वो अलग चीज़ है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ह्यूमिड कहीं का रीजन है और उस समय अगर आपको कोई हॉर्न सुनिए, या जैसे आपको बारिश के दिनों में आपको ट्रेन का हॉर्न सुनना है तो ज़्यादा आपको तेज़ सुनाई देगा, क्योंकि उसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, मतलब उसका डेंसिटी जो वाटर वेपर है उसका कम है। और यही अगर ड्राई डेज, मतलब कि अगर गर्मियों के दिन में अगर है उस समय हॉर्न सुनिए तो आपको थोड़ा कम सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ ऐसा होगा। तो खैर, तो डेंसिटी मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट। तो यहाँ से आप ऐसा कह सकते हैं कि V1 बाई, आपको किसका रेशियो चाहिए, V/H2 का, तो V/H2 ही लिख लेते हैं यहाँ पे, V ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर। तो डेंसिटी इसका मतलब डेंसिटी इनवर्स रेशियो में होगा, तो डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ एयर के बारे में क्या दे रखा है, इज 1.20 और यहाँ से 0.089। तो इसको सॉल्व करके और यहाँ पर रख ले, तो अगले में चले, यहाँ तो जगह है नहीं। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ हमें हाइड्रोजन चाहिए अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर इक्वल टू 1.20 अपॉन 0.089। तो चलो लिख ही देता हूँ, अगले बार में सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का फ्रीक्वेंसी चाहिए इसके जगह पे, तो एयर का फ्रीक्वेंसी हमें 500 गिवन था, तो इसमें अगर 120 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8.9, यही ना, तो 9 ले ही लेते हैं। अभी तो इसका स्क्वायर रूट भी आना है, तो कहाँ तक वो उसमें उसको पकड़ पाएंगे। तो अगर 9 लिखना है तो फिर मतलब उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 1200 और हो जाएगा। तो ये देखिए कितना, ये हैप्पीली
बाहर की तरफ आ जा रहे हैं, मतलब कि इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस 400 और 3, तो वो हम मामला फंस गया फिर से √73, मतलब कि 20/1.73। तो इसको या तो स्टाइल में लिखना है थोड़ा, तो ऐसा ही छोड़ देते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन जो चाहिए था इक्वल टू 500 इंटू 20√3। तो इसमें आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ 10,000/√3। तो अब √3 के लिए आपको ऊपर की तरफ भेज दीजिए, नीचे की तरफ भेज दीजिए, तो 33333.3 इतना हर्ट्ज होगा। ठीक, तो हाइड्रोजन में उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा काफ़ी। वहाँ पे लगता है कि हमने 0 एक ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया है, क्योंकि 1.20 हुआ तो 8990 हो जाता ना, एक 0 हटा दीजिए यहाँ से, तो फिर तो आसान हो जाएगा। रुक जाओ, वहाँ पे कैलकुलेशन एक एरर है, तो इसको आप अगर आप देखेंगे तो 40/3 होगा, तो यहाँ से 13.33 ही लिख लेना चाहिए। तो 13.3 का 500 से करेंगे, तो 13.3 का रूट कितना हो जाएगा, कुछ 3 पॉइंट, मतलब कि 3 3 जा 9, 4 के करीब उतना नहीं है या उससे है, तो 3.5 एक से बता सकते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ 1500 और 0.1715, मतलब ऐसा रेंज होना चाहिए 1800 के आसपास का इन दोनों में। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आपको कोई सिखा नहीं सकता, बार बार मैं बोलता हूँ, कैलकुलेशन आपको अपने खुद से मेहनत करना रहता है। तो कैलकुलेशन के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि एयर कॉलम इन द पाइप क्लोज्ड एट द वन एंड इज द मेड ऑफ द वाइब्रेशन इन द सेकेंड ओवरटोन बाय द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। एंड करेक्शन मे बी द निगलेक्टेड। चलो अच्छा है कि एंड करेक्शन को नहीं देखना पड़ा। लेट P नॉट बी डिनोटेड विद द मीन्स प्रेशर ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ द पाइप and delta P is the maximum amplitude of the pressure variation. Find the length of the length L of the air column. तो ये पार्ट तो बहुत आसान है, ये तो सभी लोग फटाफट कर सकते हैं। What is the amplitude of pressure variation in the middle of the column? What are the maximum and minimum pressure of the open end of the pipe? What are the maximum and minimum pressure at the closed end of the pipe? तो ये चार हमें इस तरह का गिवन है, तो उसको हमें निकालना है। तो ट्राई वगैरह तो पहले पार्ट के लिए तो आप लोग जा ही सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि अभी मैं आपको प्रेशर वगैरह वाला नहीं बताया हूँ, तो अभी आज इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ उसका, तो आप इसका ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें क्या कर रहा है कि द एयर कॉलम ऑफ द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज मेड, मतलब उस ऑलरेडी मान रहा है कि क्लोज इट वन एंड, तो इसका मतलब कि एंड सेकेंड ओवरटर्न बाई ट्यूनिंग फोर्क फ्रीक्वेंसी इज 440। तो सेकेंड ओवरटोन, तो सेकेंड ओवरटोन का मतलब इनका कि फर्स्ट ओवरटर्न कब आता है 3V/4 पर, सेकेंड ओवरटर्न कब आ जाएगा 5/4L पर आ जाएगा। तो ऐसा अच्छा, वहाँ भी लिख दिया 4L इस तरह का, और इसका वैल्यू कितना है 440, और साउंड का स्पीड इन द एयर कितना है 330 मीटर पर सेकेंड, गिवन ही है, ये रहा। तो 5/4 इंटू 330 ओवर L इक्वल टू 440, तो 3 4, तो लेंथ का अगर वैल्यू अगर देखेंगे तो 15/16 आ जाएगा। उसको इधर से उधर भेजिए, लेंथ इक्वल टू 15/16। 15/16 बोले तो 0.9 60, फिर 348, ठीक है, इतना 0.93 मीटर उसका ये पहला वाले पार्ट के लिए आ जाएगा। तो बाद आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों, ये तो सभी ने किया होगा। अब इसके बाद देखिए कि जो नेक्स्ट उसमें करा कि व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड
ऑफ प्रेशर वेरिएशन एट द मिडिल ऑफ द कॉलम। तो उसका प्रेशर का क्या वहाँ पर होना है, तो बेसिकली क्या करें कि एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर ये ऐसा। तो जब आपको स्टैंडिंग वेव आपको बताया होगा तो उसमें कुछ इस तरह का बातें बताया होगा कि y इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड के लिए होता था, तो वैसे ही यहाँ पर प्रेशर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, P इक्वल टू पी नॉट या डेल्टा पी नॉट, जैसा वो बता रहा है कि द मेजर डिनोटेड द मीन प्रेशर एट पी नॉट इज द मीन प्रेशर एंड डेल्टा पी नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो डेल्टा पी नॉट कह सकते हैं और साइन के एक्स, तो के एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, और एक्स वो तो हमें देखना ही है कि सेकेंड ओवरटोन में क्या यहाँ पर हो रहा था। अभी सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या था बच्चों, लैम्डा इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था ना कि 2L अपॉन n माइनस 4L टू n माइनस 1। तो सेकेंड ओवरटोन के लिए वहाँ पर 3 का लिए वैल्यू पुट करते थे, तो 4L बाई 5 ऐसा। तो जो x का जो लेंथ वहाँ पर होगा तो L का वैल्यू हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4 ऐसा। मतलब इसमें आप x को वैल्यू ले सकते हैं, तो वहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपका जो वहाँ पर पूछा है ना व्हाट इज द एम्पलीट्यूड प्रेशर वेरिएशन एट द मिडिल ऑफ द कॉलम, तो आप यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा पी नॉट टाइम्स साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो एट द मिडिल ऑफ द कॉलम, वहाँ पर भी वो बोला है कि मिडिल में उसका कितने से कर रहा है, सेकेंड ओवरटोन में है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो डेल्टा पी नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ये दिख रहा है ना, विजिबल है, विजिबल है, इस लैम्डा बोल तो रहा हूँ तो सुनाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4 इंटू 5 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से लैम्डा घर गए, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आप, उसमें देखिएगा कि वो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 5 पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया कि वो 2 पाई तक तो अपने घर गया। तो नेक्स्ट उसमें अगर उसका नेगेटिव वगैरह का कुछ होगा चक्कर, तो आप यहाँ से इसको ऐसा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे आएगा, लेकिन बच्चों एक इसमें एक लोचा एक आ गया कि उसमें जो मिडिल में बोला था तो वो मिडिल में नहीं है, वो खाली बोला है फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पर जो मैंने लैम्डा इक्वल टू L इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4 जो मैं बोला हूँ, तो ये ना होकर जो x का वैल्यू मिडिल में होगा तो L बाई 2 के लिए होगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू होगा वो L बाई 2 इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 8 होगा। तो यहाँ का जो ये कहानी है, इसको थोड़ा सा इसको रिलैक्स कर दीजिए यहाँ पर। तो 5 लैम्डा, चलो मैं इसको अगले ही पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा छोटा बन जा रहा है। तो यहाँ से P इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा, और यहाँ से 5 लैम्डा बाई 8 ऐसा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ, तो डेल्टा पी नॉट साइन पाई बाई 4, तो √2। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा पी नॉट ओवर √2, इसका p का जो वेरिएशन है। तो जो PRMS भी, या बहुत लोग जो थोड़ा 12th वगैरह के होंगे तो VRMS ये सब IRMS देखते थे ना, V नॉट बाई √2 मैक्सिमम AI नॉट बाई √2। तो वैसा ही यहाँ पर भी उसका वेरिएशन हो रहा है। तो इस पार्ट का आंसर था बच्चों ये कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रेशर वेरिएशन एट द मिडिल ऑफ द कॉलम। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप। देखिए अगर ओपन एंड ऑफ द पाइप में अगर जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का कुछ होगा कहानी। अगर पाइप है इस तरह का, तो यहाँ पर तो खुला हुआ है ओपन एंड ऑफ द पाइप, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, जो इसका प्रेशर मीन प्रेशर है उसी के लिए होगा। तो जो मीन प्रेशर इसमें कितना बोल रखा है कुछ P, तो मीन प्रेशर मतलब कि बेसिकली क्या होगा कि जब यहाँ पर आप देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x का वैल्यू 0 यही होगा। तो जो प्रेशर वहाँ से मांगा है तो P प्लस माइनस कुछ और होगा, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर है ही नहीं, तो इसीलिए P का वैल्यू 0 हो जाएगा मैक्सिमम या मिनिमम के लिए जो यहाँ पर कहा था।
ठीक है, अगर ओपन एंड होगा तो नहीं होगा। हाँ, क्लोज्ड एंड होगा तो उसमें आपको कुछ मिल सकता है। देखिए, जब उसका जब ओपन एंड था तब उस समय तो उसका हो गया, लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप। एट द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप मतलब कि जो यहाँ पर बनाया था कुछ यहाँ पर ऐसा होगा। तो इसमें ऐसा देख लेते हैं कि अगर क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप है या ऐसा ही कर देते हैं इस तरह का, लेकिन सेकेंड ओवरटोन भी बोला है तो आगे की तरफ और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह का कुछ ऐसा बनाना होगा। तो उसमें जो हमने अभी देखा था कि वो कहाँ पर होगा, एट x इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4, यही आया था। तो जो प्रेशर का कहानी था डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स ऐसा, तो x का वैल्यू तो ये ले लेंगे डेल्टा पी नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा और 5 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से लैम्डा गया और यहाँ से आप देखेंगे तो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो डेल्टा पी नॉट साइन पाई बाई 2, तो डेल्टा पी नॉट ही केवल निकल कर आएगा। हाँ, तो अब ये देखिए कि मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए तो पी, तो ये जितना भी पी अभी आया है ना, पी ऐप जो उसमें गिवन था या मैक्स प्रेशर बोल देते हैं, तो पी प्लस डेल्टा पी नॉट होगा और पी मिनिमम जो होगा पी माइनस डेल्टा पी नॉट होगा। ये दो बातें यहाँ से ऐसा निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक था क्वेश्चन, बढ़िया। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कुछ, उसमें रुक जाओ, उसको पहले ख़त्म हो जाए तो फिर वो क्वेश्चन लेंगे। वो अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, ये हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। कह रहा है कि ए बी इज द सिलेंडर ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज द फिल्ड विद द थिन फ्लैक्सिबल डायफ्रैगम। सी मतलब मेम्ब्रेन टाइप का मान लो कुछ। फिगर ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा है फिगर। ऐसा है, तो यहाँ पर कह रहा है ए है सी और ए है बी, इस तरह का। तो ए बी इज द सिलेंडर लेंथ 1 मीटर है, इज फिल्ड विद द थिन फ्लैक्सिबल डायफ्राम एट द मिडिल ऑफ द टू अदर थिन फ्लैक्सिबल डायफ्रैगम इज ए एंड बी एट द एंड। तो चलो क्लोज कर दिया एक तरीके से दोनों साइड को। द पोर्सन ऑफ ए सी एंड बी सी इज द कंटेनर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिस्पेक्टिवली। ए सी में हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, ऐसा। द diaphragms A and B are the set into the two vibration of the same frequency. ठीक है, what is the minimum frequency of these vibration or for which the diaphragm C is the node. Okay, नोड पे बातें कर रहा है कि होगा। तो अंडर द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन इज 1100 मीटर पर सेकेंड एंड ऑक्सीजन इज 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, तो उसमें तो मिडिल में बोला है तो कोई झंझट ही नहीं है, एल एल इधर से हो गया। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी का लिखे भी हम यहाँ से, तो इसके लिए V बाई 2L1 इक्वल टू, और नोट पे वो आ रहा है तो या V1 कह लेते हैं और V2 इक्वल टू 2L2, इस तरह का। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि V1 पहले देख लेते हैं कि आ क्या रहा है। या आप ऐसा इन दोनों का रेशियो ही निकाल लो। फ्रीक्वेंसी इक्वल तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का अलग अलग है। तो ν1 बाई ν2 इक्वल टू V1 बाई V2 मिल जाएगा क्योंकि वो पार्ट दोनों का सेम है। तो 300 अपॉन ऑक्सीजन वाले का 300 है, तो 1100 बाई 300 कर लेते हैं क्या फिर। $1100 बाई 300, तो
कैंसिल होगा, तो अब यहाँ से बोल सकते हैं क्या 3 न्यू 1 इक्वल टू 11 न्यू 2, इस तरह का होगा। ठीक, तो इस रेशियो में होगा। ऐसा अगर हम देखते हैं कि अगर इस रेशियो में होगा और यहाँ पर क्या है कि एक तरह से एंड क्लोज रहे और ये वाला डायफ्राम एबल टू मूव कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है, तो एक तरह का क्लोज एंड के लिए होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू 1 का निकाले तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड तो पता है और न्यू 1 क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्पीड कितना दे रखा था 1100, तो 1100 अपॉन, और ये मतलब कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसा है तो 4, और उसके मिडिल में कर रखा था तो लेंथ उसका 0.5 ही है, तो 0.5 होगा। तो यहाँ से कितना हो गया 2, तो 550 हर्ट्ज। और न्यू 2 इसमें अगर देखेंगे तो इसके लिए भी स्पीड इन ऑक्सीजन के लिए 300 और 4 इंटू 0.5, तो यहाँ से करेंगे तो 150 हर्ट्ज। तो इसमें अगर आप देखिए मल्टीप्लाई करिएगा कि 3 इंटू न्यू 1, तो 3 इंटू न्यू 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा इस 550, तो देखिए यहाँ से वो इक्वल मिल रहा होगा 3 इंटू 550। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन विद द डायफर, डायफर्स इज द एट नोड, तो इस कंडीशन पे 3 न्यू 1 इक्वल टू 11 न्यू 2, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे 11 इंटू और इसका कितना है 150, तो सेम ही है ना, उसमें क्या करो कि 50 हटा दो, 50 इंटू 11 करेंगे तो 550 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो उसका मतलब कुल मिलाकर सेम ही है। कहने का मतलब है कि 50 हर्ट्ज पर जब होगा तो दोनों सेम उसमें वाइब्रेट करेंगे, समझे, उन दोनों का सेम टाइप का फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। हाँ, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये है, कह रहा है कि दो गैसेस है, gases having same atomicity, और उसका वॉल्यूम है V1 एंड V2, सेम मतलब इस प्रोपोर्शन में इसको कर रहा है, सेम एटोमिसिटी है, तो सेम एटोमिसिटी है तो गामा का वैल्यू कांस्टेंट होगा, है ना, और उसको मिक्स कर रहा है हैविंग, एंड उस समय उनका दोनों का वेलोसिटी जो है, हैविंग वेलोसिटीज आर V1 एंड V2, कुछ इस तरह का है, वो वॉल्यूम V1 और V2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो गैस को मिक्स कर दे रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ये है क्वेश्चन। समझ में आया? टू गैसेस हैविंग द सेम एटोमिसिटी, देयर proportion in the volume V1 and V2 and having velocities are V1 and V2, what will be the after the mixture कि what will be their velocity क्या होगा। तो देखिए वेलोसिटी का मिक्सचर अगर निकालने के लिए तो पहले इसका देख लें कि डेंसिटी जो उन लोग का है कुछ रो 1 और रो 2 होगा, तो उन दोनों का वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा बच्चों, V1 बाई V2 इक्वल टू, हमें तो जानते हैं ना फटाक से, रो 2 बाई रो 1 तो होगा, ये बात तो हमें क्लियर है कि दोनों का वेलोसिटी का रेशियो उसका जो डेंसिटी होता है उसके रेशियो के इक्वल रहता है, एक बात। दूसरा कि जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा उसमें कितना क्या हो जाएगा, यहाँ से रो 1 इंटू V1 प्लस रो 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2, ऐसा होगा। और V1 को अगर रो 1 को अगर हम कॉमन लेके इधर भेज दें, रो ऑफ मिक्सचर अपॉन रो 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से V1 प्लस V2 इंटू रो 2 बाई रो 1 अपॉन V1 प्लस V2, ऐसा। जब इसको स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, इधर लिख लिया जाए, चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, रो 2 बाई रो 1 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा V1 बाई V2, V1 बाई V2 का स्क्वायर। हमें जो चाहिए था अभी क्या निकाल के ले आए थे, रो मिक्सचर अपॉन, मतलब कि तो रो 1 का वैल्यू
ये कुछ था, V1 कर लिया था यहाँ से, और ये V2 और ये ρ2 बाई ρ1 अपॉन V1 प्लस V2। इसको वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ से तो ρ2 बाई ρ1 के जगह पे तो हमारा कितना जाएगा। तो एक काम और कर लेते हैं कि यहीं पर जो उल्टा पुल्टा करना होगा कर लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वन, इन दोनों में ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ ρ1 अपॉन ρ मिक्स, यही काम करना होगा ना। तो इसको यहाँ पर उल्टा पुल्टा करना होगा, या एक तरह से हमें कहिए कि वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V1 इंटू ρ1 इंटू ρ मिक्सचर। तो V1 के जगह पे तो V1 हो जाएगा, इसका रेडीमेड वैल्यू तो पता है ना, इसको फ्लिप करके लाइए तो कितना जाएगा V1, और इसको जब करेंगे तो V1 प्लस V2 अपॉन दिस थिंग ρ2। अच्छा, उसका भी वैल्यू रखना था, ये वाला V1 प्लस V2 प्लस V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, V2 के जगह पे V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। तो एक V2 से V2 कैंसिल हो गया। अच्छा, V1 बाई V2 उसको क्यों लाया, वहाँ पर तो V1 V2 केवल होगा, तो वो थोड़ा सा मेसी हो जा रहा है, वो लिखने में बड़ा बड़ा लिख जा रहा है ना, तो इस चलते ऐसा। चलो इसको यहाँ तक तो ठीक है, इसका यूज़ करना है तो क्यों ना कैलकुलेशन इधर ही कर लिया जाए, इसको छोटे सा में इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, जगह बना लिया जाए थोड़ा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कहाँ गया, V मिक्स इक्वल टू V1, हमारा V1 ही है, और इसको रेसिप्रोकल देना था V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2, और ρ2 बाई ρ1 का वैल्यू अभी देखा था कि कितना था, V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, ये आया था ना V2 स्क्वायर। तो V2 कैंसिल हो गया। तो अब इसको आप उधर भी भेजिए V1, तो उसमें से क्या करो कि जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखो V1 प्लस V2 हो गया, और यहाँ से V1 V2 होगा, और यहाँ से V1 का स्क्वायर, और ये V1 का स्क्वायर होगा, और जो V2 था एक ऊपर पहुँच जाएगा, तो आंखों में चमक आया होगा। यहाँ से क्या करेंगे, V1 कॉमन ले लें, तो V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2 तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे लिए क्या बचा, तो कुछ ऐसा बचेगा V1 अंडर रूट ऑफ V2 बाई V1। तो एक इधर पड़ा ही हुआ है, ये इसको रूट से हटाएगा तो एक रूट में बचेगा, या V1 को अंदर ही ले लीजिए, ये थोड़ा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, V1 स्क्वायर इंटू V2 बाई V1। तो V1 से V1 गया, तो इसका कितना गया मिक्सचर का V1 V2। तो समझ में आया बच्चों। तो एक कमाल का क्वेश्चन है था कि इसमें अगर आपने इस तरह का कुछ मतलब कि दो वेलोसिटीज, मतलब कि दो गैसेस थे, उसका डेंसिटी ρ1 और ρ2 था, और आपने उसको V1 और V2 के प्रोपोर्शन में उसको मिक्स किया, और उसका डेंसिटी गिवन नहीं था, तो पूछ रहा था कि जो मिक्सचर का जो होगा वो क्या होगा, मतलब मिक्सचर का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो उसमें एक आपको एक काम का यहाँ पर ऐसा मिला होगा, मतलब सेम एटॉमिसिटी है, तो इसके चलते उसी में आया, तो उसमें आपने देखा, मतलब मिक्स क्वेश्चन एक तरह का था। देखिए अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर्स के रह गए थे, तो उसको आइए फटाफट पूरा कर लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम ऑर्गन पाइप प्रोड्यूसिंग द नोट ऑफ द 100। मतलब अब इसके बाद आसान है आप सब, मतलब कि एक तरह से आपको जो इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह जितने होते थे वो आपको वहाँ से बता दिया गया है। तो अब कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो इसको पूरा कर देते हैं। देखिए कह रहा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप फॉर द प्रोड्यूसिंग अ नोट ऑफ 100 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ द पी साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड।
मिनिमम लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन ऑर्गन पाइप है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी ओवर 2L ऐसा होगा। हाँ 110 है और V का वैल्यू 330 है, तो 2L, तो ये यहाँ से 3 गया, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। तब तो एक केक वाक जैसा है कि जैसा जब भी बोल रहा है आप उसको निकाल ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि पाइप इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज ओपन एट द बोथ हैंड, विच इज द हार्मोनिक मोड ऑफ इस पाइप इज रिजोनेंट एक्साइटेड बाई 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स। अच्छा, पूछ रहा है कि विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज, so will resonance with the same source is the observer, one end is pipe is closed, take the speed of the sound in air is। तो पहले देख लेते हैं कि 330 सेंटीमीटर के चलते फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका कितना आएगा, तो V/2L होता है और V इसका वैल्यू है 330 और लेंथ है उसका 30 सेंटीमीटर, तो 0 इंटू 0.3, तो इसको जब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और ये कुछ 1100 हो जाएगा, तो 1100/2 इज 550 हर्ट्ज। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 550 है, तो नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो कितना होगा, ν2 इज टू ν0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 2 इंटू इस 550, तो कितना आ जाएगा 1100 हर्ट्ज ऐसा। ν3 अगर देखेंगे तो मतलब वो सेकंड के लिए पूछा ही था, तो कह सकते हैं कि उसका इट विल बी द हैपन एट द फर्स्ट ओवरटोन, 1100 हर्ट्ज है, तो इट विल बी द रिजोनेंट विद द फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड हार्मोनिक। तो इसका जो सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐसा बोल सकते हैं कि कहाँ पर पूछा था, तो कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन पर होगा, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड हार्मोनिक ऐसा। ठीक, अभी फिर क्या कह रहा है कि उस ऑर्गन पाइप को विल द रेजोनेंस विद द सेम सोर्स बी ऑब्जर्व इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, अगर एक की तरफ क्लोज कर दे तब वो कहाँ, तब उसका क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये टेस्ट करना है। तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऐसा बना लेते हैं और फिर कुछ इस तरह का ऐसा कर लेते हैं। तो वी नो दैट कि फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वन एंड इज ओपन अदर इज क्लोज, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वुड बी V/4L। वेलोसिटी इन द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड और 4 और इसका 0.3, एग्जैक्टली इससे बस सब कुछ वैसा ही है, बस आधा हो गया है। तो पहले 550 था, तो 550 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 275, यही आएगा ना बच्चों, अगर नहीं तो आप उसको जाकर एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, 275 हर्ट्ज ऐसा। तो इसमें अगर देखते हैं कि अगर ν1 मतलब उसके लिए ओपन ऑर्गन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए एक में 275 हर्ट्ज है, तो उसके बाद नेक्स्ट वाले में जब करते थे ν3 या थर्ड हार्मोनिक, तो 3 इंटू 275, तो कितना हो जाएगा कुछ 75 इंटू 3 इज 225, 825 या 825 हर्ट्ज। और उसके नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो ν5 मतलब फिफ्थ हार्मोनिक 5 इंटू 275, ये मेरे ख्याल से निकल ही जाएगा बाहर, इस 1375। तो ये कहीं नहीं लाई कर रहा है, मतलब पूछा था कि 1.1 किलो हर्ट्ज होगा क्या ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, क्वेश्चन में ही था ना कि 1.1 किलो हर्ट्ज सोर्स विल बी द means will the resonance with the same source be the observed if the one end of the pipe is closed। तो अगर क्लोज होगा तो क्या इसमें मैच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, 11 मतलब 275 है, फिर 825 है, फिर उसके बाद 1375 है, तो 1100 आपका कहीं से वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे कि नहीं होगा। तो उसी ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ही वो बना हुआ है और उसका जो फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक होगा वहाँ पर ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एन ओपन पाइप इज द सडनली क्लोज्ड एट वन एंड विद द रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड pipe is found to be higher by 100 hertz than the fundamental frequency of the open pipe. What is the fundamental frequency of the open pipe? देखिए, an open pipe is suddenly closed at one end with the result that the frequency of the third harmonic of the closed pipe. The third harmonic of the closed pipe is 3 of the fundamental frequency और
is found to be higher by 100 hertz the fundamental frequency of the open pipe. तो इससे ज़्यादा है इसमें, मतलब कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द, उसमें क्या बोला, ये क्या कहा कि ओपन पाइप इज अ सडनली क्लोज्ड एट वन एंड, तो ठीक है क्लोज हो गया. फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक, as a result that the frequency of the third harmonic of the closed pipe, third harmonic is the closed pipe is found to be, तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब उसका कितना हो गया 3 बाई, थर्ड हार्मोनिक मतलब कि 3V/4L ऐसा कुछ होगा. और फिर उसमें टू बी हायर बाई हायर द 100 हर्ट्ज देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप. ठीक है, तो ओपन वाले का जो इसका थर्ड तो उतना होगा ही होगा. तो आप यहाँ से 100 प्लस 3 और इसमें कितना होता था V/2L, 3V/4L ऐसा कुछ हो. गड़बड़ लिख रहा हूँ क्या बार बार. इसमें क्या कह रहा है कि एट क्लोज्ड एट द वन एंड विद द रिजल्ट दैट द थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाइप इज फाउंड टू बी हायर बाई. अच्छा, इसकी दिस तभी तो नेगेटिव आ रहा था. नहीं बच्चों, ये ऐसा है, वो पहले बार में सही लिख रहा था मैं. क्या होता है कि जब आप रुक जाते हैं 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो उस कन्फ्यूज़न को और ज़्यादा स्पेस मिल जाता है. तो इससे बेहतर है कि उसको वहीं पर ख़त्म कर लिया जाए. तो 3V/4L इज इक्वल टू इज ओपन पाइप, सो इज 3V/2L. तो अब यहाँ से आप इसको 100 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 3/2L माइनस 3V/4L. तो यहाँ से कितना हो गया 100 इक्वल टू 3V/4L. तो हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए जरा कि इसका व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप. तो इसको 100 को इधर ही रखिए और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मतलब V/2L को उधर भेज दीजिए. तो V/2L ये हो गया और 3 को नीचे 2 को ऊपर ऐसा. तो आपका 200/3 हर्ट्ज ऐसा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. इस तरह का. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. कह रहा है कि वेल इज द वर्टिकल साइड एंड वाटर एट द बॉटम इज रेजोनेंट एट द 7 हर्ट्ज and no other lower frequency. The air in the wells has the density 1.1 kg per meter cube. The bulk modulus of 1.33 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square. How deep is the well? तो देखिए, तो इसमें तो अगर वेलोसिटी हमें पता चल जाए तो काम हमारा हो जाएगा. क्या वेलोसिटी के लिए क्या होता था, बल्क मॉडुलस बाई रो. तो बल्क मॉडुलस कितना है 1.33, तो 4/3 लिख सकते हैं 10 raised to the power 5 और 1.10. ठीक है, इतना आपका कुछ मिलेगा वेलोसिटी. तो उसमें क्या होगा बच्चों कि इसका जो वेव लेंथ है या फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज है, तो हम उसका वेव लेंथ लेकर आ जाए और उसका और कोई मतलब इसका कह रहा है कि इससे कम का नहीं है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और उसका वैल्यू जो होगा कुछ वेव लेंथ का इस लैम्डा इक्वल टू λ/2 इक्वल टू L. तो लैम्डा इक्वल टू 2L कह सकते हैं. और लैम्डा की कहानी ये लोग दोनों मिलके लिख रहे होंगे वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2L. तो उसका हम लेंथ लिख ले पाएंगे क्या, यही होगा ना. तो यहाँ से L इक्वल टू V/2F. तो V का वैल्यू जितना यहाँ पर है ये आपका 4/3 इंटू 10 raised to the power 5 अपॉन 1.1 और 1/27. तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से उसका वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा. तो ये बात आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब देखिए कह रहा कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए ओपन ऑर्गन पाइप बीट्स. हाँ, अभी बीट्स देखो बच्चों बढ़ाया नहीं, लेकिन बीट्स में तो आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसमें आपको बता देते हैं. बेसिकली बीट्स क्या होता है कि दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस. अभी इसको डिटेल में अगले क्लास में बताऊंगा,
लेकिन दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है F1 माइनस F2 इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स। तो उसमें कह रहा है कि द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बीट्स विद द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप with the bit frequency of 2.2 Hz. The fundamental frequency of the closed organ pipe is 110 Hz. Find the length of the pipe. of the sound in air is, तो IIT 97 वो भी बीच में आ गया है, इसका है, इसको भी टाइप कर दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, इसके लिए कितना होगा? 2V/2L माइनस उसके लिए फर्स्ट ओवरटोन के लिए थर्ड हार्मोनिक पर होगा तो 3V/4L इक्वल टू 2.2 ऐसा। तो यहाँ से 1 माइनस 1/1 V/L 3/4 VL करेंगे तो V/4L ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 2.2। तो ये ऐसा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, तो ये तो फिर आपको ऐसे ही मिल गया। अच्छा, उन दोनों में कुछ ये भी कहानी है क्या कि दोनों का ठीक है, वो ओपन और क्लोज भी अलग अलग है बच्चों, नहीं तो फिर कोई सेंस, मतलब पाइप्स बोला है, मतलब सेम पाइप के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। और उसमें एक कहानी और दे रखा है कि वो कहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से है, तो ये तो काम आपका कर जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना है? 330 और अच्छा है। एक इसके लिए ऐसे है ऑफ द पाइप वेलोसिटी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि V/4L, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए ले लिए और यहाँ से 3 मिल गया। तो LC का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 3/4 मीटर, ये आप कर सकते हैं 75 सेंटीमीटर। तो एक तो आपको ये ऐसा ऐसा सीधा सीधा दे दिया। अब इसका वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। तो इन दोनों के डिफरेंस में V है, तो 330 अपॉन ओपन के लिए चाहिए इक्वल टू 2.2 प्लस 3 इंटू इस 330 अपॉन 4, LC इज 3/4, तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 332.2। तो L0 का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों यहाँ से? 330, मतलब ये पूरे इसके इक्वल टू आ रहा है, तो 330 अपॉन 332.2। तो यहाँ से 0.99 सेंटीमीटर या मीटर या 99 सेंटीमीटर, ऐसा आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो उसमें बीट्स के बारे में डिटेल से और स्टडी किया जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और उसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो सारा मतलब ऑर्गन पाइप आपका या जो मतलब वेव का जो होगा वो आपको फिनिश कर दिया जाएगा। फिर कुछ नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।